होली अनुष्ठान में आने की पूरी तैयारी थी। तभी कुछ दिन पहले ही बेटे की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने HLA-B27 पॉजिटिव डायग्नोज किया और कहा कि 2-3 साल तक तो मेडिसिन लेनी होगी। उसके बाद आगे कब तक मेडिसिन चलेगी कुछ कह नहीं सकते। और HLA-B27 तो मेडिकल साइंस में कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। हमारा आना तो अनुष्ठान में कैंसिल हुआ गुरुजी, पर बेटे का नाम होताप्रोक्सी में दिया। आपके बताए पाठ सुदर्शन कवच, अपराजिता स्त्रोत, श्री सूक्त, विष्णु सहस्त्र नाम, सिद्ध कुंजिका, अर्गला स्तोत्र, गणपति अथर्वशीष, ये पाठ में करती रही। रविवार के दिन स्वस्ति वाचनम व शांति प्रकरण से हवन भी किया। बेटे के जन्मदिन पर उसका तुलादान भी किया। गुरुजी, आपकी कृपा और आशीर्वाद से आज मेरे बेटे की HLA-B27 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जो कि मेडिकल साइंस में संभव नहीं है। ये सब आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ है गुरुजी। गुरुजी, इस कृपा, प्यार और अपनत्व के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, ऐसे ही मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। शिल्पा मारू कहाँ से है ये? रतलाम से। अच्छा। और लड़के का नाम हर्षिल मारू। बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद और बधाइयाँ भी आपको। आपने बहुत अच्छे पाठों का क्रम मुझे सुनाया। उसके बाद तो कुछ बचना ही नहीं था। उसके बाद तो असंभव था कि देखिए, जो मार्कंडेय ऋषि थे, मार्कंडेय ऋषि के जो पुत्र थे मर्कंड, उनका अल्प जीवन का एक संयोग था। और उन्हें ये बताया ऋषियों ने, आचार्यों ने, कि आप महामृत्युंजय का जाप करें। और महामृत्युंजय का जाप करने लगे। बच्चा, छोटा बच्चा है, 7-8 साल का, शुरू हो गया। 12वें साल में मृत्यु का योग है। जैसे दिन आया, यमराज आकर के पहुंच गया। शिवालय में बच्चा शिवलिंग पिंडी को पकड़े हुए महामृत्युंजय का जाप कर रहा है। यमराज बाहर खड़ा बहुत देर तक तो वेट करता रहा। फिर जाकर कंधा थपथपाया, बोले भैया तू अगर अपना काम निपटा लिया हो तो मेरे साथ चलना है। बोले तुम कौन? बोले मैं यमराज। बोले तुम्हारा क्या काम है? बोले मैं लोगों को धरती से लेके जाता हूँ, उन्हें जो है प्राण दंड देता हूँ, मृत्यु देता हूँ। तो बोले अभी मैं थोड़ा सा पाठ कर लूँ, उसके बाद तुम बात कर लेना। अब पाठ चूंकि महामृत्युंजय का कर रहा है, तो उसने यमराज ने कान लगा के सुना, तो वहाँ से वापस चल दिया भैंसे में बैठ के। फिर पहुँचा शिव जी के पास। बोले जी वो एक आदमी मृत्युंजय का पाठ कर रहा है, आज उसकी बच्चे की जीवन की अंतिम घड़ी है, मैं उसे लेने के लिए गया था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही चूँकि उसके ज़बान पर आपका नाम है। वो भगवान शिव का त्रिंबक में जा में गा रहा है। अब मैं उसे कैसे उठाऊं? तो उसका नाम काट दो लिस्ट में से। 100 वर्ष, 150 वर्ष जिए। ये दुर्गा सप्तशती उन्हीं की देन है। बहुत सारे स्तोत्र उनकी देन है, तंत्र के महानतम। और पूरा जीवन उस बच्चे ने फिर हिंदू धर्म के उत्थान के लिए खर्च कर दिया। तो मार्कंडेय बहुत बड़े ऋषियों की श्रेणी में आए, तो ये एक बड़ी बात है। और मर्कंड भी बहुत बड़े, उनके पिता मर्कंड भी बहुत बड़े आचार्य रहे हैं। तो मार्कंडेय ने ये एक बड़ा काम किया, और ये हमारे सामने एक साक्षात एक उदाहरण है। और दूसरा अभी आपने जो कहा कि मेडिकल, ऐसे तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं। और भी कुछ लोगों के ऐसे प्रसंग मिले हैं जहां उन्होंने कहा है कि ये असंभव था चिकित्सा विज्ञान में, और वो आसान हुआ, और उसमें उनको जीवन में अच्छा लग रहा है, और उनकी रिपोर्ट्स और चीज़ें बेहतर और सामान्य हो गई हैं। खुश रहिए। अभयाम भज रे चित संततम अभयाम भज रे